हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मेडिकल फील्ड में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले कंपोनेंट आईवी कैनुला जिसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो अलग अलग तरह के जो कलर कोड्स होते हैं, इनका यूज़ कहाँ पे होता है, किस तरह से यूज़ होता है, और इसके जो पार्ट्स होते हैं वो कहाँ पे यूज़ होता है, और हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये क्या है और कितने नंबर के गॉजेस वगैरह हैं, उसके बारे में भी हम लोग ये कोड्स हैं इनको बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईवी कैनुला जो होता है, इसे इंट्रावेनस कैनुला कहते हैं। ये एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब डिजाइन फॉर मेडिकल एप्लीकेशन and primarily used for administration of fluid, medication or blood products directly into the patient's bloodstream. ठीक है, understanding the crucial part for both medical profession and enthusiasts seeking a deeper insight into the functionality. ठीक है, आज हम लोग इसी के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कई लोग इसका प्रयोग करते हैं लेकिन उनको इसके जो कंपोनेंट्स, इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं उनके बारे में नहीं पता होता है, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कलर कोड के बारे में। तो हम देख रहे होंगे यहाँ पे दो तरह के आईवी कैनुलास रखे हुए हैं, तो इनके कलर कोड के हिसाब से इनका जो यूज़ होता है, इनका एप्लीकेशन होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इनका साइज़ होता है वो भी थोड़ा बदल जाता है। देखिए, आपको स्क्रीन पे जो कलर कोड के हिसाब से इनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो दे दिया गया है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग आईवी कैनुला में पीछे देख सकते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है 18 गॉज। ठीक है, तो 18 गॉज का ये आईवी कैनुला है जिसका कोड है ग्रीन। आप किसी भी जगह पे जाएंगे, वहां पे अगर 18 गॉज का कैनुला होगा तो उसका जो कलर होगा, इंडिकेशन होगा, ग्रीन होगा। ये यूनिवर्सल कोड की तरह आप इसको देख सकते हैं एक तरह से। और इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बारे में और क्या पता चलता है, इसमें पता चलता है कि ये 18 गॉज का है। इसका जो आउटर डायमीटर है वो 1.3 mm का है। साथ ही साथ इसका जो फ्लो रेट है वो 45 ml पर मिनट का आता है। इसी के साथ अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये पिंक है। पिंक का क्या कोड होगा, ये है 20 गॉज का। देखिए लिखा हुआ है 20 गॉज का कोड है। इसके बाद इसका जो आउटर डायमीटर है वो 1.1 mm है। साथ ही साथ इसका जो फ्लो रेट है वो होता है 32 ml पर मिनट का। इसका जो आउटर डायमीटर होता है वो 1.1 बाई 32 mm का है। इसका जो फ्लो रेट है वो 60 ml पर मिनट का बताता है। ठीक है, इसके में ये हो जाएगा और इसमें हम लोग ये देख सकते हैं। इसी तरह से और भी कैनुलास आते हैं, ऑरेंज, ब्लू, ये सब आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगर इनके पार्ट्स की, तो अगर मैं इसको खोलूं तो इसमें कई तरह के पार्ट्स नज़र आएंगे जिनके बारे में बहुत ही कम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, बात की जाए अगर इसके कंपोनेंट्स की, ठीक है, तो जो सबसे पहला कंपोनेंट आता है वो होता है ये नीडल। आप देख सकते हैं ये होती है नीडल, ये स्टील की होती है। ठीक है, और इसके ऊपर जो ये प्लास्टिक का फ्लेक्सिबल पार्ट लगा होता है इसको कहते हैं कैथेटर। तो सबसे पहले हम नीडल के बारे में अगर बात करें तो नीडल का काम होता है इनिशियल पंक्चरिंग पॉइंट। ठीक है, कि वेन को जब हमें पंक्चर करना होता है तो नीडल की सहायता से ही पंक्चर किया जाता है। ठीक, इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है कैथेटर। ये देख सकते हैं ये फ्लेक्सिबल होता है प्लास्टिक का। नीडल को इंसर्ट करने के बाद जब प्रॉपर इंसर्ट हो जाती है वेन में, ठीक है, तो उसके बाद नीडल निकाल लेते हैं और एक कैथेटर अंदर रह जाता है। इसका ये जो है ये पेशेंट के वेन में रह जाता है। इससे क्या होता है, जो फ्लूइड की जो डिलीवरी होती है और मेडिकेशन की जो डिलीवरी होती है ब्लड स्ट्रीम में, वो स्मूथली आराम से होती रहती है। फ्लूइड यहाँ से जाके वेन के अंदर आराम से फ्लो होता रहता है। इसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट आता है वो होता है ब्लशिंग का। ठीक है, जो थर्ड कंपोनेंट होता है ये होता है ब्लशिंग। ठीक है, तो ब्लशिंग का काम होता है कि कैथेटर और ट्यूब के बीच में स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, मतलब कि इन दोनों को जोड़ने का काम ये करता है मजबूती से। ठीक है, इसके बाद जो चौथा पार्ट आता है वो होता है इंजेक्शन पार्ट। चौथा जो होता है वो होता है इंजेक्शन पोर्ट। ये देखिए आप देख सकते हैं इंजेक्शन पोर्ट की सहायता से इसको खोल करके अगर कोई फ्लूइड यहाँ से लगा हुआ है तो इंजेक्शन पोर्ट की सहायता से ही हम कोई इंजेक्शन देते हैं, आईवी इंजेक्शन, या फिर इसको ओपन करके यहाँ से जो एयर होती है वो भी निकाली जाती है। इसके बाद जो पांचवा होता है वो होता है वॉल्व।
सो इसके बीच में आप ये वॉल्व देख सकते हैं, ठीक है। अंदर ये जो व्हाइट कलर का है इसे कहते हैं वॉल्व, ठीक है। ये कैन्युला के अंदर होता है। ये जो होता है ये आईवी फ्लूइड के जो फ्लो होता है उसको रेगुलेट करता है। यहाँ से तो नॉर्मल आता है, फिर यहाँ पे आके जो आईवी फ्लूइड का फ्लो होता है वो कम हो जाता है। ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं ये होता है वॉल्व। यहीं पे आकर के जो आईवी फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो रेगुलेट होता है। इसके बाद अगर विंग्स की बात की जाए तो विंग्स का काम होता है कि एंकर का काम करते हैं। ये स्टेबिलिटी जब हम लोग इंसर्ट करते हैं तो इन्हीं के सहारे से स्टेबल सीधी जो है आराम से नीडल को इंसर्ट करते हैं। दूसरा काम ये होता है जब आईवी फ्लूइड जब कैनुला सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है वेन में, उसके बाद इसको रख करके इसी के सहारे हम लोग स्टिकिंग करते हैं, जिससे जो फ्लो आईवी कैनुला है वो अगर पेशेंट हाथ हिलाता है या पैर हिलाता है तो उससे ये निकलता नहीं है, ठीक है। पांचवा कंपोनेंट होता है ल्यूर कनेक्टर। सो आप ये देख सकते हैं, इसको निकालने के बाद ये जो पांचवा ये कंपोनेंट होता है इसे कहते हैं ल्यूर कनेक्टर। नीडल निकालने के बाद यहीं पे जो होता है जो इन्फ्यूजन सेट होता है इसको इंसर्ट किया जाता है इस तरह से, और यहीं से एक सिक्योर टाइट सील बन जाती है, ठीक। सो इसे कहते हैं ल्यूर कनेक्टर। इसी के साथ ही साथ जो ल्यूर कैप होता है, अगर आईवी सेट नहीं लगा हुआ है तो ल्यूर कैप को भी इसी में इंसर्ट इस तरह से करते हैं, ठीक। सो ये हो गया ल्यूर कनेक्टर। अब इसके बाद अगर देखा जाए हमारा अगला कंपोनेंट होता है वो होती है नीडल ग्रिप, ठीक है। इसे कहते हैं नीडल ग्रिप। ये सपोर्ट करती है इंसर्शन के समय और प्रेसिजन एंड कंट्रोल ऑफ द हेल्थ केयर, ठीक है। जब हम लोग इंसर्ट करते हैं तो इसके प्रिसाइज करने में, ठीक है, अलाइन करने में काफ़ी सहायता मिलती है। इसके साथ ही साथ इससे इंश्योर हो जाता है कि जो कैनुला का प्लेसमेंट है वो स्मूथ और एक्यूरेट हो, ठीक। अब अगर इसके बाद अगले कंपोनेंट की बात की जाए तो वो होता है फ्लैशबैक चेंबर। ये देख सकते हैं ये है फ्लैशबैक चेंबर। जब आईवी कैनुला अगर वीन में सक्सेसफुली सेट हो गया है तो यहाँ पे फ्लूइड का एक फ्लैशबैक होता है। यहाँ पे फ्लूइड अगर नजर आ जाता यहाँ पे अगर ब्लड नजर आ जाता है तो ये समझ लेना चाहिए कि हाँ आईवी कैनुला जो है वो सक्सेसफुली वीन में चला गया है। अब इसके बाद जो तीसरा होता है ये होता है ल्यूर लॉक। ये जो कनेक्शन है उसको सिक्योर करने का काम करता है। इसको यहाँ से निकालने के बाद इजीली इस तरह से यूज कर सकते हैं, एज अ कैप की तरह इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है आईवी कैनुला और इसके कंपोनेंट्स और इनका क्या प्रयोग होता है उसके बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो वीडियो अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।